जय श्री राम, जय श्री बालाजी। अनेक लोगों के मन में ये प्रश्न आते हैं कि ज्योतिष हमारी सहायता क्या कर सकता है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप सब कुछ जानते हैं। अपने भूत, भविष्य, वर्तमान काल की जानकारी अपनी मूल पत्रिका के माध्यम से भली भांति जान सकते हैं, इस बात में कोई शक की बात नहीं है। लेकिन आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ गलत है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर एस्ट्रोलॉजर जो है धोखा खा जाते हैं। जैसे मेडिकल साइंस गलत नहीं है, डॉक्टर गलत हो सकते हैं लेकिन मेडिकल साइंस बिल्कुल सटीक है, ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है लेकिन एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल सही है, सच है। ये विज्ञान है, महाविज्ञान के रूप में हमारी सहायता करता है, सही रास्ते पर हमें लेके जाता है। ज्योतिष जैसे कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि हमें एक ज्योति दिखाता है कि हमें किस रास्ते पे जाना हो, किस रास्ते पे हमें चलना है। कुंडली के माध्यम से ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बताई नहीं जा सकती, जिसके बारे में बताया नहीं जा सकता। आपके मन में कोई भी प्रश्न चल रहा हो, चाहे वो सगे संबंधियों को लेकर के हो, आपके पिता को लेकर के हो, आपकी प्रॉपर्टी को लेकर के हो, आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर के हो, आप कौन सा व्यापार करेंगे उसको लेकर के हो, आप प्राइवेट नौकरी करेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे, ये सब कुछ, भाग्य आपका साथ कितना देगा, ये सब कुछ एस्ट्रोलॉजी बड़ी भली भांति बता सकती है। आपका भाग्य कितना साथ देगा, कितना परसेंटेज आपका भाग्य साथ देगा। आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा। मेहनत तो सभी लोग कर रहे हैं लेकिन आप थोड़ी मेहनत करने के बाद भी आप उन ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं जहां पर किसी को पहुंचना बड़ा कठिन हो जाता है। इसका मतलब आपका भाग्य साथ दे रहा है। हर व्यक्ति मेहनत कर रहा है, अपने हिसाब से हर व्यक्ति मेहनत कर रहा है। लेकिन आज का जो प्रश्न है बड़ा महत्वपूर्ण है। ये चर्चा जो है बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है। इस बारे में आप सोचेंगे, अपने परिवार में, आपके परिवार में भी ये सब कुछ होता होगा, इस बात को आप मान लेंगे। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि गुरुजी, शादियां तो पहले भी हुआ करती थी, विवाह पहले भी हुआ करते थे, लेकिन इतने डाइवोर्स नहीं हुआ करते थे। सेपरेशन जो आज हो रहे हैं उतने पहले नहीं हुआ करते थे। इसका कारण क्या है? सबसे पहला ये कारण हो सकता है कि आपका बच्चा कौन से माहौल में से होकर के निकला है, आपके बच्चे की परवरिश कैसी हुई है, जॉइंट फैमिली में हुई है, सिंगल फैमिली में हुई है, इस बात का प्रभाव पहला कारण हो सकता है। उसकी मनोस्थिति कैसी है बच्चे की, ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सिंगल परिवार में रह कर के आया होगा तो कहीं ना कहीं 25% वो कच्चा हो सकता है, अपने दिमाग से कच्चा हो सकता है, अपनी बहुत सारी चीज़ों से कच्चा हो सकता है। लेकिन अगर वो जॉइंट परिवार में पहले रह कर के आया है तो उसके लिए किसी सास का कहना, उसके ससुर का कुछ कहना, उसके देवर का कुछ कहना, उसकी ननद का कुछ कहना, ये बड़ा सामान्य सी बात हो जाती है। लेकिन आजकल 80% सिंगल परिवार रह गए हैं और कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता, यहाँ तक कि बेटी बेटा भी ये नहीं चाहता कि जब हम लड़का देखने जाते हैं तो ये कहते हैं कि आपके भाई कितने हैं, परिवार कितना बड़ा है, कुटुंब कितना बड़ा है, ये सब कुछ पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? क्योंकि हमें सिंगल ही चाहिए, सिंगल परिवार चाहिए। एक बेटा हो, दो बेटा हो तो अति उत्तम। ये कहते हैं भाई बहुत बढ़िया, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं जो जातक, जो बेटा या बेटी सिंगल परिवार से आए हैं, वो कहीं ना कहीं उनका जो मानसिक स्तर है वो छोटा हो सकता है। और अगर वो बच्चा जॉइंट फैमिली से आया हो तो वो बचपन से ही इस बातों को सुन रहा है, अपने चाचा की भी सुन रहा है, अपने बड़े भाइयों की भी सुन रहा है, पिताजी की भी सुन रहा है, अपने ताऊ जी की भी सुन रहा है, हर व्यक्ति की सुन रहा है वो, और उनका कहना भी मान रहा है। उसको सहन करने की शक्ति मिल चुकी है पहले से ही। इसीलिए सिंगल फैमिली भी सेपरेशन का कारण बन सकती है। दूसरा कारण हो सकता है आपकी खुद की जन्म पत्रिका,
खुद की जन्म कुंडली में सप्तम भाव वीक होगा तो कहीं ना कहीं आपको सेपरेशन का शिकार होना पड़ सकता है। सप्तम भाव के अंदर गुरु प्लैनेट बैठे हों, सप्तम भाव वीक हो, शुक्र वीक हो, बृहस्पति वीक हो, तो कहीं ना कहीं आपको सेपरेशन का शिकार होना पड़ सकता है। आपका दाम्पत्य जीवन कहीं ना कहीं खराब हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है। और तीसरा कारण जो बड़ा मुख्य है वो है ये फोन, जो कि राहु है। पहले के जमाने में फोन नहीं हुआ करते थे। पहले के जमाने में फोन नहीं हुआ करते थे। जब परिवार में लड़ाई झगड़ा हुआ करता था तो बेटी पत्र लिख करके अपने माता पिता से कहा करती थी कि पिताजी मैं परेशान हूं, यहां से मुझे ले जाइए। और जब तक वो पत्र पहुंचता था, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में वो पत्र पहुंचता था, तब तक उसका मन जो है शांत हो जाया करता था। और जब व्यक्ति का मन शांत हो जाता है 2 दिन में, 3 दिन में, जो व्यक्ति गुस्से में जो कार्य कर रहा है उसको नहीं करेगा। क्योंकि चंद्रमा जो है 2.25 दिन के बाद अपनी प्लेसमेंट को चेंज कर लेता है। और 2.25 दिन के बाद आप कितने भी गुस्से में हो, अपना आपका मन खुद ही चेंज हो जाएगा। जैसे ही चंद्रमा की प्लेसमेंट चेंज होगी, आपका मन चेंज हो जाएगा। आप गुस्से में थे, आप शांत हो जाएंगे। आप परेशान थे, आप सामान्य स्थितियों में आ जाएंगे। और जब तक वहां चिट्ठी जाती थी, वहां से जवाब आता था, तो व्यक्ति का ऑलरेडी मन चेंज हो जाता था। जो जातिका थी, लड़की थी, उसका मन चेंज हो जाता था और मुझे कुछ नहीं करना। और आजकल परिस्थितियां इस राहु ने, इस फोन ने बिल्कुल उलट कर दी हैं कि आपका गुस्सा आपके सिर पर चढ़ करके बात करने लगा। और आपने माताजी को कॉल किया कि माताजी मुझे ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं, पिताजी मुझे ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं। माता पिता ने फौरन कह देना है बेटा घर आ जाओ। इसका मतलब चंद्रमा पर राहु ने पूरा कब्जा किया हुआ है। आपके मन पर इस फोन ने पूरा कब्जा किया हुआ है। फटाफट से आप डिसीजन लेते हैं और इतनी बड़ी बात आप फट से सोच लेते हैं कि मुझे डिसीजन लेना है कि मुझे क्या करना है, और अपने घर भी चले जाते हैं। आपको यहाँ पर वीडियो के माध्यम से केवल यही बताना चाहता हूँ कि जल्दबाजी करना बड़ा गलत हो सकता है। पूरा जीवन दांव पे लग सकता है। इसलिए कोई भी कार्य जल्दबाजी में ना करें। जल्दबाजी में किया हुआ कार्य आपको अंधेरे की तरफ लेके जाता है, अंधकार की तरफ लेके जाता है। सोचें, समझें, विचारें, फिर फैसला लें।